नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पाटीदार ब्लॉग में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों, प्याज के विश्लेषण की बात करेंगे। प्याज के भाव अचानक से कम हो क्यों है और कौन कौन से कारण से प्याज के भाव में इतनी गिरावट देखने को मिल रही है, और आगे भी क्या प्याज में तेज़ी फिर से बन सकती है क्या दोस्तों, तो इसके बारे में पूरी रिपोर्ट जानेंगे दोस्तों। तो इंडिया भर के एक्सपोर्टर जो हैं और उनसे, और जो अन्य देश के एक्सपोर्टर हैं उनसे भी हमने जानकारी प्राप्त की है। इसके साथ जो विभिन्न मंडियों से भी हमने, जो व्यापारी हैं उनसे भी वार्तालाप की हैं, और भारत भर के सभी बड़े जो प्याज उत्पादक किसान हैं उनसे भी हमारी वार्तालाप हुई है। तो उन्होंने सभी ने बताया कि दोस्तों की जो प्याज का भाव है वर्तमान समय में कम होने का मुख्य कारण है कि भाई, एक तो किसानों ने बड़ा स्टोर पहले से ही कर रखा था, और जो प्याज का स्टोर उन्होंने कर रखा था वो आने वाले दिनों में प्याज की तेज़ी आएगी, इस को लेकर के प्याज को रोके हुए थे और प्याज मंडियों में नहीं निकाल रहे थे दोस्तों। तो लेकिन प्याज में एक तेज़ी नहीं बनने का मुख्य कारण जो है वो ये है कि दोस्तों, एक तो बरसात लेट हुई है, बरसात काफ़ी तेज हुई है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो बरसात का समय होना चाहिए था उस समय बरसात स्टार्ट नहीं हुई थी पूरे भारत में, और काफ़ी लेट अगस्त महीने में जाकर के बरसात हुई है। तो काफ़ी प्याज जो स्टोर था किसानों के पास वह रोके हुए था। इसके साथ ही जो दाम नहीं बढ़ने का मुख्य कारण है, किसान भाइयों के पास प्याज का स्टोर तो था ही, लेकिन जो अभी जो महाराष्ट्र से जो प्याज है दोस्तों, वहाँ पर भी उसकी रेट काफ़ी कम देखने को मिल रही है। तो अभी नासिक मंडी की अपन बात करें दोस्तों, तो नासिक मंडी में प्याज का भाव 15 से 1700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आ चुका है, जबकि पहले जो प्याज है वो 2200 से 2500 रुपये तक पहुंच चुका था। तो इसमें काफ़ी किसानों का जो खर्चा है दोस्तों वो भी नहीं निकल पा रहा है, और अभी वर्तमान समय में जो खाद बीज और कीटनाशक और श्रम सब कुछ लगा करके अगर देखें तो 1800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसान को वह प्याज भी मिलता है, और उस हिसाब से उनके प्याज प्रति क्विंटल का बैठता है। तो दोस्तों, प्याज की जो है तीन मुख्य वजह हैं जिसकी वजह से प्याज जो है उसका भाव धीमा हुआ है। इसमें सबसे पहले देखें तो दोस्तों, खाड़ी देशों जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, इनका जो एक्सपोर्ट निर्यात किया जाता था वो एक्सपोर्ट कम हुआ है, और भारत द्वारा प्याज का एक्सपोर्ट कभी बंद और कभी चालू किया जाता है। तो उसकी वजह से ये काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है, और अन्य देशों ने इन देशों के ऊपर अपना प्रतिबंध जता लिया है, और उन देशों से इन देशों ने कंट्रीज़ ने प्याज मंगवाना स्टार्ट कर लिया है। तो सबसे पहले जिन देशों बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया और सिंगापुर में जो अपना ज़्यादातर प्याज एक्सपोर्ट किया जाता है, वहाँ पर अन्य कंट्रीज़ का प्याज आने लगा है। दूसरा है दोस्तों कि जो पाकिस्तान का प्याज है वो काफ़ी सस्ता है, और पाकिस्तान इन कंट्रीज़ को सस्ता प्याज उपलब्ध करा रहा है, जिसके कारण अपना जो एक्सपोर्ट है इंडिया का वो काफ़ी प्रभावित हुआ है, और इंडिया में इतना प्याज ख़त्म नहीं हो सकता है। इसी कारण दोस्तों प्याज के भाव में गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों, 3 राज्यों में आनी हुई शुरू हुई है नई फसल, उसकी भी एक मुख्य वजह है। तो सावन का जो महीना है इसमें प्याज की खपत काफ़ी कम इंडिया में होती है, और प्याज खाने में उपयोग में नहीं लिया जाता है, जिसके कारण प्याज में भी गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ ही जो दोस्तों तीसरी वजह है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर प्याज की नई फसल निकलना शुरू हो चुकी हैं, और इससे दाम में कम हुआ है। और जबकि महाराष्ट्र में लाखों किसानों ने दाम अच्छा होने की उम्मीद में अप्रैल से ही प्याज स्टोर करके रखा हुआ था। तो भारत में जो प्याज है दोस्तों, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान बड़े प्याज उत्पादक राज्य हैं, और देश में सालाना जो प्याज उत्पादन औसतन 2.25 से 2.50 करोड़
मीट्रिक टन के बीच में होता है। हर साल कम से कम 1.5 करोड़ मीट्रिक टन प्याज बेची जाती हैं और करीब 10 से 20 लाख मीट्रिक टन प्याज स्टोर के दौरान खराब भी हो जाती हैं। तो औसतन 35 लाख मीट्रिक टन प्याज एक्सपोर्ट की जाती हैं, जो कि इस वर्ष नहीं हुई है दोस्तों। और 2020-21 में इसका उत्पादन 26.09 मिलियन टन होने का अभी तक का जो अनुमान है। इस साल यानी कि 2020-21 में 15,95,000 हेक्टेयर में इसकी खेती हुई है दोस्तों। तो प्याज की बड़े पैमाने पर खेती 2020-21 में हुई है। और दोस्तों तीसरी एक वजह और मैं खास करके ये बता देता हूँ कि केंद्र सरकार द्वारा भी एक्शन लिया गया कि प्याज का भाव किसी भी प्रकार से नहीं बढ़ना चाहिए। तो नेफेड को भी एक बड़ा स्टॉक करने के लिए कहा है। तो 2 लाख मीट्रिक टन नेफेड द्वारा भी प्याज का स्टॉक किया गया है और वह जब प्याज के भाव में तेज़ी आएगी तो उस समय मार्केट में निकालेगा। दूसरी वजह है दोस्तों ये कि जो किसान एक्सप्रेस हैं, जो ट्रेन चली है, उससे काफ़ी तरह जो किसान हैं उन्होंने प्याज जो स्टोर किया था, तो उसके द्वारा किसान जो एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसके माध्यम से दोस्तों प्याज इंडिया भर में पूरी तरह से सप्लाई सही तरीके से हो रहा है। पहले जो गाड़ियों ट्रकों से जो प्याज एक्सपोर्ट या सप्लाई किया जाता था अपने भारत के अंदर दिल्ली या उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में, तो दोस्तों वहाँ पर जो प्रति क्विंटल भाड़ा आता था वो 450 रुपये प्रति क्विंटल आता था। अब जो ट्रेन से किसान प्याज अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचने के लिए ले जा रहे हैं तो उनको उस पर खर्चा बिल्कुल 250 रुपये प्रति क्विंटल का ही आ रहा है, जिससे भी प्याज में दूसरे राज्यों में गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों प्याज की जो भाव में लगातार गिरावट है वो काफ़ी अच्छा स्टॉक किसानों के पास भी था और व्यापारियों के भी पास था। लेकिन व्यापारियों का जो सुपर क्वालिटी का प्याज है जो बांग्लादेश, श्रीलंका और अन्य कंट्रियों में जा रहा था, तो वहाँ पर कंपटीशन के मामले में पाकिस्तान अपन से आगे निकल गया और पाकिस्तान ने काफ़ी सस्ता प्याज इन देशों को उपलब्ध कराया, जिसके कारण इंडिया का प्याज एक्सपोर्ट कम हुआ है। अभी भी बात करें तो अपना प्याज बांग्लादेश के लिए जा रहा है, लेकिन वो 32 रुपये प्रति टका उच्चतम जा रहा है और निम्नतम की बात करें तो 27 रुपये प्रति टका जा रहा है। और अगर अपन श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका इस रुपये के अंदर 93 रुपीज़ प्रति किलोग्राम और 95 के एवरेज में जा रहा है, जबकि पाकिस्तान का प्याज वहाँ पर भी 75 से अभी निम्नतम रेट पर जा रहा है 73 से 75 रुपये में। तो दोस्तों पाकिस्तान ने काफ़ी अपने साथ कंपटीशन किया है और इंडिया का प्याज इतना कंपटीशन नहीं कर पाया, जिसके मुकाबले इंडिया का प्याज एक्सपोर्ट बहुत ही कम हुआ है। दूसरी बात जो इंडिया ने पहले पिछले वर्ष काफ़ी बड़ी गलती करी थी कि इंडिया द्वारा जो प्याज का एकदम से एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया था, जिसके कारण जो अपने पड़ोसी देश हैं उनको विश्वास कम हुआ है। इसी कारण से प्याज का जो निर्यात है वो कम हुआ है और दूसरे देशों ने उन देशों पर आधिपत्य जमा लिया है और दूसरे देशों पर विश्वास करते हुए वहाँ से प्याज मंगवाना स्टार्ट कर लिया। तो दोस्तों अब आने वाले दिनों की तेज़ी और मंदी की बात करें तो दोस्तों तो आने वाले दिनों में इतनी तेज़ी नहीं बन पाएगी, क्योंकि बरसात काफ़ी लेट हुई है। और दोस्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक और आंध्रा की बात करें तो काफ़ी प्याज किसानों ने लगाया है, क्योंकि लेट बरसात हुई थी तो उसके कारण जो चौप रोपण तैयार किया था उन किसानों का काफ़ी अच्छा चौप रोपण तैयार हो चुका था। और मैंने काफ़ी क्षेत्रों में देखा है, मध्य प्रदेश और राजस्थान जिस क्षेत्रों में पानी का इलाका अच्छा है उन क्षेत्रों में किसानों ने काफ़ी पर्याप्त मात्रा में प्याज अभी लगा दिया है और लगभग उनका प्याज 1 महीने के करीब पहुंच चुका है। तो दोस्तों उसके बाद क्या होगा कि ग्रीन प्याज भी मार्केट में आने लग जाएगा और ग्रीन प्याज मार्केट में आने से प्याज के भाव में वृद्धि देखने को नहीं मिलेगी। अगर दोस्तों फिर से अगर जोरदार बरसात सभी क्षेत्रों में होती हैं और जो अभी प्याज किसानों ने लगाया है अगर वो प्याज में लगातार पानी भरा रहता है उन खेतों में, तो वो प्याज खराब हो सकता है और तेज़ी बन सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होए, हम नहीं चाहते हैं कि किसानों का नुकसान होए, क्योंकि उन किसानों ने जो प्याज का पहले रोपण तैयार किया है, काफ़ी समय से तैयार कर रहे हैं और अब उन्होंने प्याज लगाया है, तो उनका जो
प्याज खेतों में अभी लगा है वो ख़राब नहीं होना चाहिए दोस्तों। दूसरी बात है, जो कर्नाटक का बेंगलुरु रोज़ का प्याज है उसकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है। नया प्याज अभी मार्केट में आ चुका है। कृष्णपुरम प्याज भी आ रहा है, आंध्र प्रदेश का प्याज भी आ रहा है, तेलंगाना का भी आ रहा है। तो नया प्याज बाज़ार में काफ़ी पर्याप्त मात्रा में आ चुका है और वहाँ से शुरुआत हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों 1-2 महीने बाद फिर राजस्थान के अलवर का प्याज भी स्टार्ट हो जाएगा। तो प्याज के भाव में आने वाले दिनों में इतनी तेज़ी नहीं बनेगी जितनी कि पहले अनुमान लगाया जा रहा था। तो ये विपरीत परिस्थितियां बनी है दोस्तों, काफ़ी विपरीत परिस्थितियां बनी है जिसके कारण प्याज में तेज़ी नहीं बनी है। तो इन सभी विपरीत परिस्थितियां, एक तो पाकिस्तान से कंपटीशन नहीं कर पाना, एक्सपोर्ट इतना नहीं होना, और प्याज में जो नया प्याज वापस दोबारा से आ जाना, और बरसात का लेट होना, और किसानों के पास ज़्यादा प्याज स्टोर में पहले से ही उपलब्ध होना जो मार्केट में नहीं निकल पाया। तो दोस्तों इंडिया के अंदर इतना प्याज खपत नहीं हो पाएगा। इसी कारण से प्याज के भाव में आने वाले दिनों में ज़्यादा तेज़ी नहीं बनेगी। कभी अगर अगस्त का महीना है, सितंबर अक्टूबर में तेज़ी बनेगी तो आपको भाव में 2 से 5 रुपए की तेज़ी देखने को मिलेगी। इससे ज़्यादा तेज़ी नहीं बनेगी दोस्तों। और आने वाले समय में नया प्याज हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा और फिर से प्याज, ग्रीन प्याज मार्केट में बिकने लग जाएगा, जिससे कि प्याज के भाव में तेज़ी नहीं बनेगी। तो दोस्तों ये सभी कारण अभी वर्तमान समय में इन परिस्थितियों के कारण प्याज में तेज़ी नहीं बनी है। पहले जो स्थिति लग रही थी दोस्तों कि काफ़ी इंडिया का प्याज एक्सपोर्ट होगा, और बहुत शुरुआत में बहुत ही अच्छी तरह से एक्सपोर्ट चला था। श्रीलंका और बांग्लादेश में बहुत ही तेज़ गति से, तीव्र गति से एक्सपोर्ट स्टार्ट हो चुका था। तो काफ़ी भारत का प्याज निकला था, लेकिन दोस्तों जैसे ही पाकिस्तान बीच में फंसा और पाकिस्तान ने कंपटीशन फंसाया और अन्य देशों ने कंपटीशन फंसाया, तो इंडिया का प्याज एक्सपोर्ट होना कम हो गया है। उसके कारण इंडिया का प्याज में दोस्तों गिरावट मिली है और इंडिया का प्याज इंडिया में ही रह गया। तो इंडिया में इतना खपत नहीं हो सकता है दोस्तों। इसीलिए ये सभी विपरीत परिस्थितियों के कारण प्याज के भाव में आने वाले दिनों में दोबारा से तेज़ी, हल्की तेज़ी और थोड़ी बहुत तेज़ी बन सकती हैं। इससे ज़्यादा तेज़ी बनने की संभावनाएं नहीं लग रही हैं दोस्तों। ये थी प्याज से संबंधित विश्लेषण पूरी रिपोर्ट। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।